हाय बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट वन में ऑलरेडी हम अर्थमेटिक बेसिक पार्ट स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अलजेब्रा का बेसिक पार्ट। सो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, टर्म्स, एक्सप्रेशन, फैक्टर्स, कोएफिशिएंट्स, प्रोडक्ट और पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसा करना है, ये सब हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सो जरूर आप इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आपको जरूर सब कुछ समझ में आएगा। अगर ये पार्ट आपको समझ में आया तो आगे हायर क्लास के 9th 10th और पीयूसी में भी आपको हेल्प होगा। अगर इस वीडियो आपको स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा कैसा इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसा पॉलिनोमियल्स चैप्टर को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपको समझ में आएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में आएंगे अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास रहा तो। अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, द सिंबल्स व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू। जो सिंबल्स का वैल्यू फिक्स है हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, फॉर कांस्टेंट्स आर आवर नंबर्स। जो भी ये नंबर्स हैं हम यूज कर रहे हैं, इनका वैल्यू इस क्या है, कांस्टेंट है। द सिंबल्स, ये सब सिंबल्स हैं। आप चाहे तो इंडिया में लो, अगर किसी भी कंट्री में जाओ, इनका वैल्यू फिक्स यही रहेगा, 5। अब यहां पर देखो, यहां बॉल्स हैं, काउंट करके बताओ बोले तो इसका सिंबल आप कैसा लिखेंगे। आप किसी भी कंट्री में जाकर लिखो, पूछो, यही आंसर आएगा आपको। इस सिंबल का नंबर 5, इस सिंबल का वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसी तरह जो भी सिंबल का वैल्यू फिक्स होगा हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट। सो और भी कुछ सिंबल्स है, पाई, इसका वैल्यू भी फिक्स है। पाई का वैल्यू है 22/7। और इसी तरह बहुत सारे क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कुछ सिंबल्स आते हैं, उनका भी वैल्यू फिक्स है, उनको उस सिंबल्स को हम बोलेंगे कांस्टेंट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ओके बच्चों, हम इस सिंबल्स को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और अलजेब्रा का और एक सेकेंड पार्ट आता है, बहुत ही इजी, उसको वेरिएबल, वेरिएबल्स। जो सिंबल्स का वैल्यू फिक्स रहता है उसका कांस्टेंट बोलते हैं। उसी तरह जो सिंबल का वैल्यू फिक्स नहीं रहता उस सिंबल्स को हम बोलेंगे वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल्स, यहां पर हम प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं ए बी, ये सिंबल्स को हम यूज करते हैं, बार बार हम इसको सिंबल्स को हमारे प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। इनका वैल्यू फिक्स नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, x + 2 = 6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x 2 + 4 becomes 6, इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 4। वन मोर एग्जांपल, x + 3 = 5। अब x का वैल्यू क्या है इस एग्जांपल में, 2 + 3 क्या हुआ, 5 होता है, इसलिए x का वैल्यू इस एग्जांपल में 2 हुआ और इस एग्जांपल्स में 4 हुआ। सो द वैल्यू ऑफ सिंबल्स which varies from one problem to another problems, those symbols are called variables। ओके, बहुत ही आसान है बच्चों। ये कोई कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, जो वैल्यू फिक्स रहता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। सो इसके बाद आता है नेक्स्ट, आपको बहुत ही आसान पार्ट, टर्म। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आता है आपको टर्म। सो टर्म क्या कहते हैं, टर्म इज ए कांस्टेंट और वेरिएबल्स। टर्म्स कैन बी रिटन एज बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और जस्ट term can be written as only constant or variable or product of variables or product of constants or product
डिवीजन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सो देखो आप ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखो, एक आपका टर्म होगा, अगर आप डिवाइड करके लिखो वो भी आपका एक क्या होगा, टर्म होगा। इसलिए हम बोलते हैं टर्म इज ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल और ए प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, सो इज कॉल्ड टर्म्स। अब इसके बाद आता है, ये टर्म बहुत ही आसान है। सम मोर एग्जांपल, -4xy। So -4 or -x, okay, that is enough. ब्लर हो रहे थे क्या? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एक्सप्रेशंस। Expression is also written as by combining terms, by using basic operations, like here you use, so just 3 into x, so 3x, this is one expression. Otherwise you combine x plus 3, so this is also one expression. Here we add two terms, 1x or 3. So some more example, 2x square plus 3x plus 4, this is also an expression. Here we write that expression by doing basic operations. They may positive, negative, multiplication, divisions. So just by combining the terms by using the basic operations, that is called expressions. So the expressions have, so one term, two terms, three terms. So here in this, so here only one term is there. So in second example it has two terms, so it has three terms. So one thing you remember, the terms are only separated by positive and negative signs. If they have multiplication sign, so it becomes totally one terms again. 5 into x, x into y, 5 into x, 5x, x into 5x into y, it becomes 5xy. So this is again, it becomes totally one terms. So here if we have division, though will be, it is a, we consider this one as a only one term. So this is very important, you must know this one. Okay, next important part is, so products, factors. Minus 10x is one expression. So now write its terms. So this is a expression, and here it has two terms. First term is 5x square y. Second term is minus 10x. So now, so these here it has two terms. Now here factors. Which are the factors? Here 5x square. So we write this one as x into x. So another one is y. So these are the factors of 5x square y. And the factors of minus 10x are, minus 10 is one factor and x is another factor. So here again they are sometimes coefficient. How can we write the coefficients? So some in one example they ask, what is the coefficient of 5x? It means we leave this 5x and write the remaining
remaining factors that becomes the coefficient of required question. So now in this question, we want the coefficient of 5x, means you leave this one and write the xy. So suppose we wrote here the coefficient of 5x. Now similarly, what is the coefficient of xy means? Coefficient of xy. It means we leave now xy and write remaining factors. So xy, leave xy, what will remains? 5x. Now we get the coefficient of xy. So here 5 is called numerical coefficient. Numerical coefficient. Numerical coefficient, and x is called literal coefficient. So remember, this is very important. So here the factors are minus 10 and x are the factors of this minus 10x. So this minus 10 into x becomes minus 10x. This is called product. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया ये बेसिक पार्ट्स बहुत ही आसान था. अब आप स्टडी करेंगे लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. बहुत ही आसान है ये, आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है. लाइक टर्म्स मींस द टर्म्स मस्ट हैव सेम अलजेब्राइक फैक्टर्स. सो वन एग्जांपल, यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है 2x3y. यहां पर मैं जो भी टर्म लिखता हूं उन सब का अलजेब्राइक फैक्टर सब सेम रहना. इसका मतलब क्या है? वेरिएबल सेम रहना, वेरिएबल्स दोनों में xy और उसका पावर भी दोनों का सेम रहना चाहिए. जब हम तब उनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स. सो डोंट कोएफिशिएंट कुछ भी रहने दो चलेगा. It may be positive, negative, whatever it may be, but their algebraic factors must be same. Then only they are like terms. और भी कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं इसी तरह. -5a³ 2a³ 0.3a³. सो इसी तरह हम इनफाइनाइट एग्जांपल्स लिख सकते हैं. सो बहुत ही आसान है. लाइक टर्म्स, इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स. अब आएगा अनलाइक टर्म. इसका अपोजिट जस्ट. यहां पर क्या है? अलजेब्राइक फैक्टर सेम रहना तो वो लाइक टर्म्स हुआ. अगर सेम नहीं रहा तो वो क्या होगा? अनलाइक टर्म्स. सो फॉर एग्जांपल अनलाइक टर्म्स के लिए, सो 5x² y² 5 और -3xy² -0.8 x² y⁵. यहां पर देखो सब टर्म्स में xy है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पावर्स क्या है? डिफरेंस. यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 1, और यहाँ x² y² x y² y⁵. So they have different algebraic factors. So hence they are अनलाइक टर्म्स. सो ये लाइक अनलाइक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन सब्सट्रैक्शन, वी ऐड एंड वी सब्सट्रैक्ट ओनली इन लाइक टर्म्स ओनली. सो वहां पर आपको लाइक टर्म्स का मालूम होना बहुत ही जरूरी है. सो ओके बच्चों, लाइक टर्म्स को बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड कर लो. देखो यहां पर क्या रहना चाहिए? x³ y² दोनों का वेरिएबल सेम रहना चाहिए और उसका पावर भी सेम रहना चाहिए. तब हम उसको बोलेंगे लाइक टर्म्स. आप ये एग्जांपल देख के और आप ओन आपके 5 एग्जांपल्स लिखो, तब जाके आपको परफेक्ट होगा. ओके बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स भी बहुत ही आसान है. Polynomials are the expressions. Polynomials are expressions which have in their expression the variables have their powers as only whole numbers.
first example for polynomial 5x square. Second example minus 3x raised to 4 plus 4x square. And third example 10a raised to 15 minus 2a raised to 27 plus 8. सो ओके बच्चों, मैं यहाँ पर 3 एग्जांपल्स आपको लिख चुका हूं. इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं लिखने वाला हूं अभी. दे आर नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल. सो जस्ट आप डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्यों पॉलिनोमियल है और ये नीचे के क्यों पॉलिनोमियल नहीं है. They are the expressions, but they are not polynomial. 2x raised to 4 plus 3x raised 3x minus x raised to 1 by 2. So next 5a square minus 3a raised to 0.4 plus square root plus 6. ओके बच्चों, मैं यहां पर 3 एग्जांपल्स लिखा हूं. ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है. यहां पर देखो सबका यहां पर पावर नेगेटिव है. इस फॉर दिस रीजन दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. यहां पर पावर देखो वेरिएबल का नेगेटिव है यहां पर. और यहां पर देखो इस डेसिमल नेगेटिव फ्रैक्शन, यहां पर पावर decimal. So for this reason they are not polynomials, but here you check their powers must be whole numbers. I hope you understand why they are polynomials and why they are not polynomials. Okay बच्चों, अब हम polynomials को divide करते हैं. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. मोनो means 1, bi means 2, tri means 3. Depend upon how many terms that polynomial has, we divide it. First it has only one terms, we call it one monomial. So this polynomial has 2 terms, 1, 2. It is called binomial. So here count 1, 2, 3. It has 3 terms. We call down this one as trinomial. So this is totally including all the terms we call polynomials. It may have one or more than one terms. Okay students, so this is all about polynomials. So next we study how to find. So one more thing is here, one more important thing, degree of polynomial. So degree of polynomials. So degree means it is the highest power of the variable in that polynomial. That is called the degree of the polynomials. आप सब टर्म्स को चेक करो, कौन से टर्म्स में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना अच्छा करो, वो आपका होगा डिग्री होगा. यहां तो एक ही टर्म है, यहाँ x का पावर 2 है, अब इसका डिग्री हुआ, इट इज सेकेंड डिग्री. सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल. सो हियर इन दिस एग्जांपल, सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x का पावर 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो बड़ा कौन सा हुआ 4. ये हुआ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल. So in this example, so here we have 2 variables. In 2 terms we have variable. So check the highest one. So its power is 15, its power is 27. So now we write the degree of this one is 27 degree, or the degree of the polynomial is 27. So SSLC question, SSLC 9th में क्या हुआ, क्लास 10th और क्लास 9th क्लास और 10th क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन ही क्या है, आपको 1 मार्क्स में पूछने, सिंपल क्वेश्चन, डिग्री क्या है आइडेंटिफाई करना है, जस्ट हाईएस्ट पावर फॉर 1 मार्क्स. ओके था, ये सब था आपको पॉलिनोमियल के बारे में रिलेटेड, ये सब पॉलिनोमियल के रिलेटेड था. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्सप्रेशन को कैसा ऐड करना है, कैसा सब्सट्रैक्ट करना है, और कैसा मल्टीप्लाई और कैसा डिवीजन करना है. नाउ वी डूइंग एडिशन ऑफ दिस एक्सप्रेशंस. So first example, find the addition of this one. So here when we are doing addition 3x plus L1, so this is first expression plus second one 7x minus 5.
ओके बच्चों, यहां पर एक मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखना होगा। यहां पर जब भी हम एक्सप्रेशन को ऐड करना होता है तब हम लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ही प्लस करना होगा। सो यहां पर लाइक टर्म्स होगा हमारा, लाइक टर्म्स का ग्रुप 3x और 7x। 3x इसका साइन है प्लस 7x, ये दोनों लाइक टर्म्स हुए। और यहां पर प्लस L1 यहां पर है हमारा -5। अब देखो सम कैसा करना है। सो वेरिएबल्स के साथ कुछ नहीं करना है। यहां पर 3 और 7 को प्लस करो, 3 + 7 बिकम्स 10x। सो यहां पर इस दोनों का साइन अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट रहा तो आपको सब्सट्रैक्शन करना होगा। सो L1 -5, अगर 11 बड़ा हुआ तो साइन आंसर उसी का साइन आएगा। सो L1 -5 मींस 6। सो आवर आंसर इज 10x + 6। आगे हम ये दोनों को प्लस नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों बोले तो दे आर नाउ अनलाइक टर्म्स। सो दिस इज 10x एंड दिस इज 6। तो आपका आंसर हुआ इस दोनों का 10x + 6। ओके बच्चों, यहां पर और एक सेकंड एग्जांपल है, इसको भी आप उसी तरह प्लस करेंगे। सो सेकंड एग्जांपल, सो ये है 3x। यहां पर लाइक टर्म्स को हम फर्स्ट एग्जांपल 3x, उसके बाद होगा x टर्म है तो सर्च करो, लिख लो उसके साथ में, आसान होगा, +2x विथ साइन लिख लेना है। इसका साइन नेक्स्ट -y, यहां पर y है क्या चेक कर लो, हाँ ओके, विथ साइन +4y। सो यहां पर +L1, यहां पर कांस्टेंट +3। सो नाउ ये दो लाइक टर्म्स हुए, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, अब ये दो लाइक टर्म्स हो गए। आप ये दोनों को एक ग्रुप में बना दो, आप ये दोनों मिला के एक टर्म बनाओ, दोनों पॉजिटिव है, 3 + 2 becomes 5x। So here they are opposite sign, they have opposite sign. So this is negative, this one is positive. इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। सो 4 में 1 माइनस करो, बचेगा 3। यहां पर 4 बड़ा है, इसका साइन पॉजिटिव, सो आंसर 3y। सो यहां पर दोनों का साइन सेम है तो आप ऐड करो, वही साइन लिख दो, L1 + 3 becomes 14। सो अब चेक करो लाइक टर्म्स है क्या इसमें, x है और x है क्या, नहीं है, तो y भी एक है, कांस्टेंट फिक्स। सो ये हमारा सम हुआ, ये दो एक्सप्रेशन का सम मिल गया। आगे हम प्लस नहीं करते बिकॉज दे हैव अनलाइक टर्म्स। सो इस तरह आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। अगर लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ही याद करना, अदरवाइज योर आंसर बिकम्स रॉन्ग। बच्चों अब हम स्टडी करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन। सो सब्सट्रैक्ट 6xy फ्रॉम -12xy। सो कंडीशन तो आपको मालूम है, सब्सट्रैक्शन करने के लिए टर्म्स मस्ट बी लाइक टर्म्स होना चाहिए। सो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सब्सट्रैक्ट 6xy फ्रॉम दिस वन, इट मींस फिर इसमें 6xy को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्शन साइन, एडिशन के लिए एडिशन साइन। कौन सा टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है, 6xy। 6xy अगर ये नेगेटिव होता तो आप यहां जरूर ब्रैकेट यूज करना उसको। सो अब दोनों xy, दोनों का कोएफिशिएंट वेरिएबल सेम है, x y y। सो दे हैव सेम अलजेब्राइक फैक्टर्स। सो दोनों का साइन भी सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। होता है नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो आंसर पॉजिटिव होता, दोनों नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा। 12 और 6 को प्लस करो, 12 + 6 becomes 18xy। सो आवर आंसर इज -18xy। सो ये दोनों क्या थे, मोनोमियल थे। अब ट्रायनोमियल में बायनोमियल को कैसा ऐड करना है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है क्या है, सब्सट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस वन। फ्रॉम जो रहते हैं उसको हम फर्स्ट लिखना चाहिए 5x - 10 सब्सट्रैक्ट, सो इट मींस वी सब्सट्रैक्ट माइनस। सो अब ये सब्सट्रैक्ट, ये तीनों टर्म्स को, होल एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हम यहां पर ब्रैकेट यूज करना। फर्स्ट टर्म राइट एज इट इज -x² + 10x - 5। सो नाउ राइट दिस वन एज इट इज -5x - 10। अब ब्रैकेट को ओपन करो, बाहर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव से ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, उन सारे टर्म्स का साइन अपोजिट होंगे।
सो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 10x, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 5। अब आप लाइक टर्म्स का एक ग्रुप बनाओ। सो एक्स स्क्वायर एक ही है प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 5x और ये माइनस 10x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट करना है। प्लस 5x विथ साइन लिखो यहां पर, इसका साइन है माइनस 10x, और कांस्टेंट्स ये दोनों कांस्टेंट नंबर्स है, माइनस 10 प्लस 5 एक्स स्क्वायर एज इट इज, सो प्लस 5 माइनस 10, सो बोथ आर लाइक टर्म्स। सो यहां पर बड़ा नंबर है 10, उसका साइन नेगेटिव, तो रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव। 10 में 5 को माइनस करो तो 5x, तो यहां पर भी सेम, दे हैव अपोजिट साइड्स, इट मींस यू सब्सट्रैक्ट, राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर। यहां पर 10 बड़ा है, उसका साइन नेगेटिव, बोले तो आंसर नेगेटिव। 10 में 5 माइनस करता हूं 5, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। सो इस तरह बच्चों आप और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को अगर अभी भी सॉल्व करें तो आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन परफेक्ट होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अलजेब्राइक पार्ट्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट प्रैक्टिस सच मोर प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ओके बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। सो चलो हम फर्स्ट क्या करेंगे, 2a मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a इंटू 3a स्क्वायर। सो यहां पर कैसा मल्टीप्लाई करना है इसको, सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई कांस्टेंट 2 इंटू 3 एंड वेरिएबल विथ वेरिएबल ओनली a इंटू a स्क्वायर। ये तो आपको पता है 2 3 जा 6। सो यहां पर क्या होगा, यहां पावर को ऐड करना होगा। जब भी हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, सो अगर लाइक सेम वेरिएबल रहे तो हम उसके पावर्स को प्लस करना है। सो 1 + 2 becomes 3। सो आवर आंसर इज 6a क्यूब। हम इसको 6a क्यूब भी लिख सकते हैं। 6 इंटू a क्यूब में 6a क्यूब ओनली। ये था मोनोमियल इंटू मोनोमियल। अगर बायनोमियल होता तो अगर यहां पर 2x² y², सो मोनोमियल इंटू मोनोमियल। अनदर एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, सो यहां पर -5x³ y³ z। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, कांस्टेंट विद कांस्टेंट। सो यहां पर इसका साइन कुछ भी नहीं बोले तो प्लस प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 5 जा 10, ये हुआ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। अब यहां वेरिएबल्स, सो लाइक वेरिएबल्स लाइक टू वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना, x को x के साथ ही मल्टीप्लाई करना। यहां पर x², यहां पर x³, दोनों का पावर, यहां पावर 2 है, यहां पर 3 है, 2 + 3 becomes 5, x⁵5। और y को y के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। y यहां y का पावर 2, y का पावर 3, 2 + 3 becomes 5। सो यहां पर z है, यहां पर नहीं है, तो उसी z को एज इट इज लिखना है। ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर बच्चों एक मोनोमियल और एक बायनोमियल को कैसा ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट्स को कैसा मल्टीप्लाई करना है, एक मोनोमियल और एक बायनोमियल को मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है। यहां पर एक ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस 2x to one time 5x at that time to -3। so 2x into 5x plus 2x into -3, ब्रैकेट का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन। 2 5 जा 10, x into x x² प्लस इंटू माइनस, माइनस हुआ
2 3 जा 6, यहां पर वेरिएबल नहीं है तो इसी वेरिएबल को एज इट इज आपको रखना है। और एक सो मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b एंड 5a माइनस 6b। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, दो ब्रैकेट्स है। सो फर्स्ट इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब हुआ 2a ब्रैकेट 5a माइनस 6। उसके बाद में 3b से भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करो विथ साइन प्लस 3b ब्रैकेट 5a माइनस 6। अब भी आप प्रीवियस प्रॉब्लम में यही स्टडी करे हैं। 2 5 10 a इंटू a स्क्वायर। अब 2a से माइनस 6b को प्लस माइनस माइनस 2 6 12, a एंड b दोनों अलग है तो दोनों को लिखना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ फिर प्लस, a भी प्लस है। 3 5 15 b इंटू a ba, आप ba भी लिख सकते हैं या ab भी, दोनों सेम होगा। अब यहां पर प्लस और ये माइनस है, प्लस और माइनस हुआ माइनस, 3 6 18 b हुआ। अब देखो यहां पर लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको दोनों मिला के एक टर्म बनाना होगा आपको 10a स्क्वायर। यहां पर देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कौन सा नंबर बड़ा है उसका साइन आपको रखना है। 15 बड़ा है तो उसका वही हमारा सब्सट्रैक्शन करने के बाद भैया साइन आएगा। 15 माइनस 12 3ab, सो माइनस 18 एक ही है, माइनस 18b, तो हमारा आंसर हुआ 10a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 18b। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे डिवीजन। ओके बच्चों, यहां पर अब हम डिवीजन करेंगे। यहां पर एक एग्जांपल है, 10x स्क्वायर वाई क्यूब को 5xy से डिवाइड करना है। 10x स्क्वायर का x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 5xy, हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर 10 एज इट इज, x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, वाई क्यूब का मतलब है y इंटू वाई डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स इंटू वाई। डिवाइड कैसा करें, सो आपको कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करना है। 5 1 जा 5 2 जा x y एंड दिस y। सो राइट द रिमेनिंग पार्ट्स। यहां पर 2x कितने बचे, x एक ही बचा है, y इंटू y 2 y बचे, तो उसको हम कह सकते हैं। अगर आप इसको कैसा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसा डायरेक्ट करना है इसको, 10x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 5xy, इसका मतलब हुआ 5 1 जा 5 2 जा। यहाँ पावर्स को आपको जस्ट सब्सट्रैक्ट करना है, x का पावर x, 2 में 1 माइनस करें तो बचा कितना, x पावर 1। यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, 3 माइनस 1, सो 2xy स्क्वायर। जस्ट जब भी हम डिवीजन का डिवाइड करते हैं वेरिएबल्स के पावर्स को, मोनोमियल जब मोनोमियल डिवाइड करते हैं पावर्स को, लाइक वेरिएबल के पावर्स को माइनस करना है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को, लाइक वेरिएबल्स के पावर्स को प्लस करना है। इतना अगर आप जान ले तो बस एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बहुत आसान होगा। ओके बच्चों, यहां पर और एक एग्जांपल है, 20a क्यूब b रेज़ टू 4 को माइनस 4a स्क्वायर b क्यूब से डिवाइड करना है। तो अब आपको ऑलरेडी मालूम है कैसा करना है इसको, 20a क्यूब b रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4a स्क्वायर b क्यूब। मैं अभी आपको बता चुका हूं, ये प्लस और माइनस का आंसर होगा माइनस 4 1 जा 4 5 जा 20, तो कांस्टेंट हुआ 5। यहाँ a का वेरिएबल 3 है, यहाँ पर a का वेरिएबल 2 है। अब सब्सट्रैक्ट करो, 3 में 2 सब्सट्रैक्ट करें तो a टू द पावर 1। यहां पर भी सेम है, b रेज़ टू 4 b रेज़ टू 3, इसका मतलब हुआ b रेज़ टू 1। सो आवर आंसर इज माइनस 5ab। ओके बच्चों, ये तो बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है। अगर ये समझ में नहीं आया आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं नेक्स्ट मेरे वीडियो में बनाने वाला हूं अलजेब्रा,
मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्री का बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बनाने वाला हूं, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। और अर्थमेटिक ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको भी आप जरूर देखना। वीडियो आप तक पहुंचने के लिए मेरे चैनल्स को आप जरूर सब्सक्राइब करो।